Exercise, test yourself. First question, multiple choice type. Choose the correct answer from the options given below. For the given figure, which of the following condition is true? अब देखो, ये वाला इतना एंगल, ये अल्फा और दिस मच बीटा और दिस मच गामा। ये कहता है कि कोटेंजेंट गामा ग्रेटर एंगल है और बीटा इससे स्मॉलेस्ट एंगल है। अब देखो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करूं, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है तो इनकी वैल्यूज क्या होती जाती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती, कम होती जाती हैं। अब गामा सबसे बड़ा है तो ये कोटेंजेंट बीटा से क्या होगा, लेस। तो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। कोटेंजेंट गामा ग्रेटर देन कोटेंजेंट अल्फा, नहीं, मीन्स अल्फा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जब एंगल सबसे छोटा होगा तो कोटेंजेंट अल्फा या गामा की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो ये क्रॉस है। कोटेंजेंट बीटा ग्रेटर देन कोटेंजेंट अल्फा, ये भी रोंग है। कोटेंजेंट बीटा लेस देन कोटेंजेंट गामा, कोटेंजेंट बीटा लेस देन कोटेंजेंट गामा। अब बीटा छोटा एंगल है तो इसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, इसलिए ये भी क्या है, रोंग। कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है इसकी वैल्यू, कोटेंजेंट की वैल्यू कम होती जाती है। तो फर्स्ट वन इज ट्रू। आंसर बी पार्ट, साइन ए इज इक्वल टू 4/5 द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 90 माइनस ए अपॉन 1 प्लस कोस 90 माइनस ए। Solution, square root of 1 minus cos 90 minus a upon 1 plus cos 90 minus a। अब हमने क्या पढ़ा था, cos ऑफ 90 माइनस a किसके इक्वल होगा, साइन a के। तो यूज करो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब साइन ए की मेरे को वैल्यू दे रखी है 4/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5। 5 minus 4, 1 upon 5 upon 9 upon 5, 1s are 5 and 4, 9 upon 5 is equal to 1 upon 5 into 5 upon 9, 5 with 5 cancel, 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 1/3, फोर्थ ऑप्शन। आंसर सी पार्ट, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस 1 इज सोल्यूशन। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस 1, कोस स्क्वायर ए विथ कोस स्क्वायर ए कैंसल, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन। आंसर डी पार्ट, साइन ए इंटू टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सोल्यूशन। साइन ए, टेंजेंट ए को क्या लिखूंगी, साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए
इंटू कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस ए। कैंसल, क्या आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होगा, सीकेंट ए के। तो सेकंड ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई, फॉर एक्यूट एंगल अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा is greater than beta, then a cos alpha greater than cos beta. B part, tangent alpha greater than tangent beta. C part, sin alpha greater than sin beta. And D part, cotangent alpha greater than cotangent beta. Which of the above statement or statements is true or are true? अब अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स, इसका मीनिंग क्या हो गया कि दीज एंगल्स आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 90। अब उसने बोला अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा एंगल बीटा से ग्रेटर है। अब देखो जैसे मीन्स साइन थीटा की वैल्यूज देखते हैं, जैसे जैसे एंगल ग्रेटर होता जाता है, साइन थीटा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 to 1 जा रही है। उसके बाद कोस की वैल्यू 1 to 0, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एवरी इंक्रीजिंग एंगल। टेंजेंट थीटा की फिर देखो 0 to इन्फिनिटी, ये भी क्या है, इंक्रीजिंग। यहाँ पर लिख लो, ये टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया, वहाँ जाकर देख सकते हो, इंक्रीजिंग, और ये भी क्या है, इंक्रीजिंग फॉर एवरी इंक्रीजिंग एंगल। तो इसी बेस पर हम अगर देखेंगे, मीन्स साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, उस अकॉर्डिंग सी पार्ट हो गया साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा इंक्रीजिंग एंगल है, इंक्रीजिंग मीन्स ग्रेटर एंगल है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। बीटा स्मॉलर है तो स्मॉलर वैल्यू। उसके बाद टेंजेंट थीटा की भी मैंने क्या बोला है कि टेंजेंट थीटा भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो टेंजेंट अल्फा ग्रेटर देन टेंजेंट बीटा, ये होगी। इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन अल्फा ग्रेटर देन बीटा, therefore from trigonometrical table, sin theta and tangent theta are increasing function, therefore sin alpha is greater than sin beta and tangent alpha is greater than tangent beta। तो बी एंड सी, तो सेकंड ऑप्शन आंसर। एफ पार्ट, एम इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई साइन ए एंड एन इज इक्वल टू एक्स साइन ए माइनस वाई कोस ए, देन एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज। सॉल्यूशन, एम इसके इक्वल दे रखा है, तो एम स्क्वेयर देखो किसके, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई साइन ए, इसका होल स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वेयर के अकॉर्डिंग खोल लो, किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ए प्लस वाई स्क्वेयर
साइन स्क्वायर ए प्लस 2xy साइन ए इंटू कोस ए। अब n इज इक्वल टू दिस मच दे रखा, तो एन स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स साइन ए माइनस वाई कोस ए, इसका होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। खोल लो, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस 2xy साइन ए इंटू कोस ए। अब उसने क्या बोला है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज, दोनों को ऐड करो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर ए मीन्स इसको और इसको ऐड कर रही हूँ, वाई स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2xy साइन ए कोस ए माइनस 2xy साइन ए कोस ए कैंसल। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। तो क्या आया? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन आंसर जी पार्ट। टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट 30 इज इक्वल टू। सोल्यूशन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3। मैंने आपको करवाया, उसको जाके देख लेना। माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 60 इज √3 इंटू 1 अपॉन √3 with √3 कैंसल, 3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 0। बच्चों यहाँ पर 1 है, मैंने माइनस लगाया, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 3 माइनस 1 2 अपॉन √3, इसके अपॉन 1 लगा सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन 2। किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन √3। 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होगी? 1 अपॉन √3 कब होता है? जब टेंजेंट 30 मीन्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर एच पार्ट। 3 टाइम्स साइन 47 डिग्री अपॉन कोस 43 डिग्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर भी आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो सॉल्व करो। सॉल्यूशन 3 साइन 47 को मैं कैसे लिखूंगी? 90 माइनस 43, क्योंकि 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 4 4, कोई फर्क नहीं पड़ा, अपॉन कोस 43 डिग्री माइनस टेंजेंट 50 को क्या लिखूंगी मैं? 90 माइनस 40 डिग्री अपॉन कोटेंजेंट 40 डिग्री माइनस 2 टाइम्स साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन √2 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसका
होल स्क्वायर 3 साइन 90 माइनस 43 मीन साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के। इसके अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस 43 डिग्री किसके इक्वल होगा? कोस 43 डिग्री अपॉन कोस 43 डिग्री माइनस टेंजेंट 90 माइनस 40 डिग्री किसके इक्वल होगा? कोटेंजेंट 40 डिग्री अपॉन कोटेंजेंट 40 डिग्री माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2 कैंसल 3 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 2 1 थर्ड ऑप्शन आंसर। I part if sin 2x is equal to 2 sin 45 degree into cos 45 degree the value of x is solution sin 2x is equal to 2 sin 45 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन रूट 2 cos 45 डिग्री इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एक दो बार रिवाइज करना, लर्न हो जाएंगी ये वैल्यूज। तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 साइन 2x इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग लिखो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90 क्योंकि साइन 90 इज 1। 2x कंपेयर करो 2x इज इक्वल टू 90 x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर। Question number 2. Prove the following identities. First part 1 upon cos A plus sin A plus 1 upon cos A minus sin A is equal to 2 cos A upon 2 cos square A minus 1. Solution. Left hand side 1 upon cos A plus sin A plus 1 upon cos A minus sin A LCM cos A plus sin A into cos A minus sin A cos A minus sin A plus cos A प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसल 2 कोस ए अपॉन अब यहाँ पर कोस ए प्लस साइन ए कोस ए माइनस साइन ए मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है तो किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग खोल लो क्या बन गया इसका? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो मेरे को साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए तो इसका मैं फॉर्मूला यूज करूंगी इज इक्वल टू 2 कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए 2 कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए 2 कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। यही मैंने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू
कोस ए के इक्वल प्रूव करना है। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग लिखो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। 1 प्लस कोस ए विद 1 प्लस कोस ए कैंसल, 1 प्लस 1 माइनस कोस ए, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस है, मैं प्लस लेके चल रही हूँ, माइनस माइनस। अब आ गया 1 माइनस 1 प्लस कोस ए, तो 1 माइनस 1 कैंसल, किसके इक्वल आ गया, कोस ए। यही मैंने प्रूव करना था। राइट हैंड साइड थर्ड पार्ट कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्रूव करना है मैंने। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस टेंजेंट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए। एलसीएम कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यूज़ करो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इनमें दोनों में से देखो 1 प्लस साइन ए कॉमन आ रहा है, 1 प्लस साइन ए कॉमन, अंदर 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए, क्योंकि इन दोनों में से 1 प्लस साइन ए कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसल, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए कैंसल इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल हो गया, सीकेंट ए के। तो राइट हैंड साइड
फोर्थ पार्ट साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए माइनस कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए। ये मैंने प्रूव करना है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, कोटेंजेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस ए अपॉन साइन ए, एलसीएम साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसके अकॉर्डिंग खोल लो, 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए कॉमन, अंदर 1 प्लस कोस ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए विद 1 माइनस कोस ए कैंसल, माइनस कोस ए प्लस कोस ए कैंसल, क्या आ गया, 1 अपॉन साइन ए, ये किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट ए। यही मैंने निकालना था, तो राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। ये मैंने प्रूव करना है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, इसको रैशनलाइज करो किस साइन के अकॉर्डिंग, ये वाले साइन के अकॉर्डिंग मेरे को रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर साइन ए चाहिए। तो साइन ए कैसे आएगा, जब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बनेगा, तो वो कैसे बनेगा, जब मैं इसको 1 प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई करूँगी। इस साइन के अकॉर्डिंग रैशनलाइज करो, 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूज करो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगी, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर, स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट कैंसल, क्या आ गया, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। मैंने यही प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड। सिक्स्थ पार्ट 1 माइनस सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए होल स्क्वायर अपॉन कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए
इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ए, इसके इक्वल मैंने प्रूव करना है। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ए क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके अकॉर्डिंग खोल लो, सीकेंड स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 2 सीकेंट ए इंटू टेंजेंट ए अपॉन कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पर इकट्ठा करके लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 सीकेंट ए इंटू टेंजेंट ए अपॉन कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 सीकेंट ए इंटू टेंजेंट ए अपॉन कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। अब सीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, 2 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 सीकेंट ए इंटू टेंजेंट ए अपॉन कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। 2 सीकेंट ए कॉमन, अंदर सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए अपॉन कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। दिस विथ दिस कैंसल। 2 सीकेंट ए को मैं क्या लिखूंगी, 1 अपॉन कोस ए, और कोसिकेंट ए को मैं क्या लिखूंगी, मीन्स अब नीचे आएगा, इसके नीचे अपॉन 1 अपॉन कोसिकेंट ए 1 अपॉन साइन ए, तो 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए, तो साइन ए अपॉन कोस ए किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट ए के, तो 2 टेंजेंट ए, यही मैंने प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड। 7th पार्ट, कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट ए प्रूव करना मैंने। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके अकॉर्डिंग खोल लो, कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर a माइनस 2 कोटेंजेंट a इंटू कोसिकेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस
कोटेंजेंट ए। अब कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 को इकट्ठा करूँगी, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसिकेंट ए इंटू कोटेंजेंट ए अपॉन सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए के, इसका फॉर्मूला प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसिकेंट ए इंटू कोटेंजेंट ए अपॉन सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। ये क्या हो गया, 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसिकेंट ए इंटू कोटेंजेंट ए अपॉन सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। कोसिकेंट ए कॉमन, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 कोसिकेंट ए कॉमन अंदर 1, अब कोसिकेंट ए कॉमन अंदर, कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए अपॉन सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। दिस विथ दिस कैंसल, कोसिकेंट ए क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन ए, सीकेंट ए किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोस ए, तो 2 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए अपॉन 1, तो 2 टाइम्स कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो गया, कोस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए। यही मैंने प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड। 8th पार्ट, कोटेंजेंट स्क्वायर ए इंटू सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सीकेंट ए इज इक्वल टू 0। ये मैंने प्रूव करना है। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड, कोटेंजेंट स्क्वायर ए इंटू सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सीकेंट ए। एलसीएम, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सीकेंट ए, ऊपर आया कोटेंजेंट स्क्वायर ए इंटू सीकेंट ए माइनस 1 इंटू 1 प्लस सीकेंट ए, यहाँ सीकेंट ए प्लस 1 भी लिख सकती हूँ क्योंकि 2 + 3 3 + 2 इक्वल होंगे आपस में, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस 1 इंटू
साइन ए प्लस 1। तो कोटेंजेंट स्क्वायर ए, अब ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर ए -1 बन गया, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए -1, साइन स्क्वायर ए -1 अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सीकेंट ए। कोटेंजेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ से मेरे को माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, सीकेंट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सीकेंट ए। अब कोटेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ए इंटू टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए के, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस secant a. This with this cancel, 1 minus secant square a is equal to 1 upon cos square a into cos square a upon 1 plus sin a into 1 plus secant a. अब 1 minus 1 0 0 upon 1 plus sin a into 1 plus secant a. अब 0 upon something that is equal to 0, यही मैंने प्रूव करना था। तो राइट हैंड साइड 9th पार्ट, 1 minus 2 sin square a इसका होल स्क्वायर अपॉन cos 4a minus sin 4a is equal to 2 cos square a minus 1 मैंने प्रूव करना है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 1 minus 2 sin square a इसका होल स्क्वायर। अब cos पावर 4a को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस साइन स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर। अब नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यूज करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 टाइम। अब देखो मीन्स ऊपर मेरे पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का मैं फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाऊंगी, लगाओ, ये 1 हो गया। तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला लगाया माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए
इसका होल स्क्वायर मीन्स इसको मैं 2 टाइम लिख सकती हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दोनों मीन्स इसका होल स्क्वायर हो गया अगर मल्टीप्लाई करके लिखूँगी, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक फैक्टर कट गया। अब मेरे को चाहिए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, तो साइन स्क्वायर ए को रिमूव करना पड़ेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर ए, तो 2 कोस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गई राइट हैंड साइड। 10th पार्ट सेकेंड 4a इंटू 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 मैंने प्रूव करना है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, सेकेंड 4a माइनस सेकेंड 4a इंटू साइन पावर 4a मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब ये क्या बन गया सेकेंड 4a। अब इसको क्या लिखूंगी 1 अपॉन कोस पावर 4a इंटू साइन पावर 4a माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब ये बन गया सेकेंड पावर 4a माइनस साइन ए अपॉन कोस ए किसके इक्वल होगा टेंजेंट, अब इसकी पावर 4 है तो टेंजेंट पावर 4a माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिखूंगी सेकेंड स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यूज करो सेकेंड स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इंटू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। तो सेकेंड स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया ये 1 के, माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब सेकेंड स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया 2 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए, कैंसल इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। 11th पार्ट 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेंजेंट ए को क्या लिखूंगी साइन ए अपॉन कोस ए प्लस सीकेंट ए को 1 अपॉन कोस ए। 1 प्लस कोटेंजेंट ए किसके इक्वल होगा कोस ए अपॉन साइन ए
माइनस कोसिकेंट ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन साइन ए, एलसीएम कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 एलसीएम साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। अब देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, दिस इज ए ऑन बोथ साइड्स एंड दिस इज बी, मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यूज करो कोस ए प्लस साइन ए होल स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। अब ए प्लस बी होल स्क्वेयर के अकॉर्डिंग खोल लो, ए प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो क्या आ गया कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। अब कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, ये कैंसिल इज इक्वल टू 2। यही मैंने प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड